So, Kritin K on Young Adults, let's go, bhai. वेलकम भाई. Let's go. कैसे हो? We up for the guest thing, right? Like 2 महीने में we got 2 guests and all. It's crazy. तो क्या प्लान है फिर? कैलेंडर कैसा है तुम्हारा? कैलेंडर किस चीज का मेरे को एक The येलो next कलर का guest you're स्केल नहीं asking? होता, येलो स्केल होता है ना, Yellow बचपन में scale. ऐसे हाथ पे पड़ता था. हाँ, हाँ. पता नहीं तुम्हारे पड़े हैं कि नहीं. वो एक ला के दे दो बस. आज कैलेंडर सेट करके जाएंगे. Why though? ऐसे ही यार, तुम्हारा कंटेंट अच्छा है. द okay. लास्ट टाइम आर्यन आया था. Yeah, Aryan आया था, Aryan. आर्यन का भी देखा मैंने. आई एक्चुअली सॉ दी रफ ड्राफ्ट, जो Oh, एकदम of पहला वाला Aryan, ड्राफ्ट yeah. जो उसको भेजा था. तो हम लोग साथ में ही थे. वी वेंट टू द स्टूडियो. तो वहाँ पे बैठ के हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा भाई, कंटेंट तो बढ़िया है यार. देयर इज अ लॉट ऑफ गॉसिप, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट्स बीइंग शेयर्ड. तो मैंने कहा ऐसे और होना चाहिए एंड मोर कंसिस्टेंटली. Yeah, So the more guests you get, the more information, the more the more stories we have. ये PG है, PG नहीं है. नहीं. हाँ तो फिर कट मत करना. नहीं. फिर और बकचोदी होनी चाहिए. तो बस वही है. तो सोचा कि you should continue this and this Yeah. should grow on a higher For level. sure, है ना? for sure. फॉर श्योर. बाकी, do you know about us in general? Young Um, adults. हाँ यार, तुम लोगों ने जितना 5 मिनट में बताया. Okay, that's I mean, good. पीयूष को I knew him since like हाँ SIS से तो Yeah, मैं yeah. जानता ही था. अगेन तुम लोगों से तो मैं आज ही मिला. आज ही बट लवली इंटरेक्शन जितना हुआ है. Yes, अभी तो और sir. 1.5 घंटा बैठना है. अभी तो भाई, और कहीं बात नहीं करनी है है, भाई, बहुत बात करनी है. So जैसे आर्यन ने बोला कि Jussie helped him through his journey Yeah. of हाँ. you know being introduced to music. म्यूजिक से तो मैं काफ़ी पहले आई वॉज अटैच्ड. लाइक मम्मी ने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में मेरे को क्लासेस में डाल दिए थे while I was in गुड़गांव. Okay. फिर यहाँ आ You're गया. from Delhi? I was born in Delhi. I'm Yeah. not from Delhi. ओके. Like I hardly lived there for 5 years. of my life. Okay, so तो वहाँ से फिर मुंबई आ गए. एंड मुंबई आके दे पुट मी इनटू क्लासिकल हिंदुस्तानी का ट्रेनिंग. yeah. अगेन दैट वाज अराउंड सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के आसपास. एंड 6 साल कंटिन्यू किया. एंड देन आई वेंट टू माय बोर्डिंग स्कूल. वहाँ पे थोड़ा ब्रेक हो गया. बट Yeah. आई वाज स्टिल इन टच विथ म्यूजिक. Okay. तो म्यूजिक कभी जिंदगी से गया नहीं है as Yeah. such. So मेरा कॉलेज खत्म हुआ 2023 में. एंड आई वाज लाइक मेरे को हमेशा से बचपन से ही पीपल हु नो मी, लाइक द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, दे नो दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर. Oh. I have always wanted to become an actor, and this suddenly shifted because again acting में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए. Yeah. पैसों की नहीं बट टाइम की और Time एनर्जी की की. भी, हाँ. एंड वहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है. सर्टेनिटी तो यहाँ पे भी नहीं है. Yeah. बट वहाँ पे there is probably a lesser chance of me showing something Yeah. that I know. Yeah. एंड पीपल वॉचिंग इट. ज़्यादा से ज़्यादा रील्स में मैं एक्ट कर लूंगा, या रील्स में थोड़े मतलब स्किट्स कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. Yeah. और क्या ही होगा. Yeah. तो मैंने कहा चक दैट, आई ऑलरेडी हैव अ गुड वॉइस, लेट्स पुट दैट टू यूज. तो मैंने कहा कि लेट्स गेट इनटू राइटिंग, लेट्स गेट इनटू कॉम्पोजिशन, लेट्स गेट इनटू मेकिंग योर ओन स्टफ. Okay. 2020 में अगर तुम लोगों ने नहीं, शायद नहीं सुना होगा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम लोग सुनो. देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड होके मेरी. दैट वाज द I फर्स्ट सॉन्ग heard दैट that, आई yeah. एवर पुट आउट. Yeah. Okay. So अब होके मेरी का ये है कि लॉकडाउन था. एंड मैंने अपना एक पर्सनल गोल बना लिया था कि मैं घर के बाहर एक कदम नहीं रखूंगा. एंड आई मेंटेन दैट फॉर लाइक 7 months. फिर डीमार्ट से कुछ सामान आया, मम्मी ने बोला कि चुपचाप जा नीचे सामान लेकर आ. लाइक यार ये स्ट्रीक भी तोड़ दिया. तो हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ था नहीं करने के लिए. एंड आई ऑलरेडी हैड लाइक अ माइक, आई ऑलरेडी हैड लाइक अ मिडी पैड, मेरे पास सॉफ्टवेयर वगैरह सब था. आई वाज लाइक कुछ करते हैं, क्योंकि था ही नहीं कुछ करने के लिए. एंड मेरा एक बोर्ड का पेपर तो रुक ही गया. आई वाज इन 12th जस्ट खत्म हुआ. एंड बिजनेस स्टडीज का पेपर था, वो रुक गया वो बीच में. Okay. आई वाज लाइक कि क्या करें. तो मैंने पूरा सेटअप किया. आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स स्टार्ट मेकिंग बीट्स. हाँ. एंड थोड़ा इधर उधर करके यूट्यूब से देख के, बेस्ट टीचर मैन, यूट्यूब इज द बेस्ट Yeah, टीचर. yeah, ठीक है, for कहीं से ट्रेनिंग वेनिंग कुछ लेने की जरूरत नहीं. गिटार भी मैंने यूट्यूब से फ्री में सब मिल जाएगा. सीखा. हाँ एग्जैक्टली. सो यूट्यूब से देखा लाइक कैसे सेटअप करते हैं फलाना ढिमकाना. एंड सेटअप किया एंड आई प्रोड्यूस्ड. जो मेरे को दिमाग में आया मैंने सब किया.
एंड आई वाज लाइक भाई प्रोडक्शन तो काफी मतलब मजा आ रहा है करने में. इट वाज नॉट इजी एट द स्टार्ट बट फिर करने में मजा आ रहा है. तो आई वाज लाइक ठीक है. तो मैंने बैठ के 7-8 ट्रैक्स ऐसे ही बना दिए कि बोर हो रहा है. मैंने लाइक आई वाज जस्ट डूइंग इट लाइक आई वाज प्लेइंग GTA. ठीक है. सो इतना डेडिकेशन के साथ बैठ के दरवाजा मतलब पूरा बंद करके, ठीक है, मम्मी को बोला कि कुछ आवाज मत करो, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ. तो ये हुआ. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज इन माई बोर्डिंग ही कॉन्टैक्टेड एंड ही वाज लाइक उसने कुछ लिखा है. एंड आई वाज लाइक भेज. तो उसने भेजा एंड अच्छा लगा. एंड मैं फिर बैठा कॉम्पोजिशन में कि अच्छा मैंने ऑलरेडी ट्रैक्स बनाए हुए हैं, लेट्स सी कौन से ट्रैक पे बैठता है. एंड फिर उस हिसाब से आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉन्ग. तो ये हुआ. एंड या दैट्स बेसिकली हाउ आई गॉट होके मेरी आउट. एंड काफी फन प्रोसेस था. काफी व्हाट्स दैट वर्ड, एम्बैरेसिंग. बहुत एम्बैरेसिंग भी था बिकॉज आज मैं नहीं सुनना होता है फर्स्ट टाइम. हाँ. That is the thing when we do our first thing. हमने भी first podcast record किया था. We were also very skeptical about it going out. कैसे होगा क्या होगा. नहीं बट But I ऐसा feel, ही हाँ, मतलब growth तो होता ही है. हाँ. I would still हाँ. keep that song because again it shows, shows where yeah, where you started and where you where you- came to. Yeah, that's good. That's really good. So yeah, तो होके मेरी was in 2020. उसके बाद 2-3 साल तो कॉलेज में चले गए. एंड अगेन हाँ, कॉलेज में भी काफी एक्टिविटीज होने लगी, लाइक फेस्ट वगैरह थे. आई वाज इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ फेस्ट. तो ये 2-3 साल एंड आई स्टिल कंटिन्यूड मेकिंग रील्स. Yeah. तब तो रील्स नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किए थे. तब बस ऐसे रैंडम वीडियोस, लाइक मैं एक फोन रखता था वहां पे, कानों में अपने एक ईयरफोन रखता था ताकि माइक पास रहे. Okay. ठीक है. एंड पूरा फोन में रिकॉर्डिंग होता था, फोन के कैमरा से, फोन के ही माइक से. एंड उतना करके मैं पोस्ट कर देता था. कुछ रील्स का कॉन्सेप्ट नहीं था. Yeah. पोस्ट करने के बाद ठीक है, आई फील कि उस टाइम पे ऑडियंस का इंटरेक्शन काफी ज्यादा था than what Before it is reels. बिफोर रील्स. या आई फेल्ट कि जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे इंटरेक्शन काफी ज्यादा था बिकॉज नाउ दैट एवरीवन इज डूइंग, Yeah. यू नो, दे आर ऑल Everyone wants पोस्टिंग to do it. रील्स. Yeah, yeah. ठीक है. उस टाइम पे क्राउड कम था. इट वाज लाइक अ माइनर क्राउड एंड एवरीवन वर मोस्टली ऑन ईदर म्यूजिकली और टिकटॉक और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. Yeah, yeah, yeah. तो सब वो कर रहे थे. वो था ट्रेंडिंग उस टाइम पे. तो हाँ, इंस्टा पे ये कर रहे हैं. काफी कम लोग थे जो कर रहे थे yeah. म्यूजिक कंटेंट पोस्ट करना. तो उस टाइम पे इंटरेक्शन भी काफी ज्यादा था. Oh. एंड हाँ, धीरे धीरे फिर ये टिकटॉक बैन हो गया. देन रील्स केम अप Reels आ एंड गया. देन स्लोली पीपल स्टार्टेड पोस्टिंग रील्स. अब तो भाई सब Yeah, तो सब देखना ही ही नहीं कर है. रहे हैं. source बन गया वो हाँ, advertisement के source, लिए. हाँ, exactly. So when did you exactly started the music? कि I want, when you decided कि I want to do music itself. बहुत बढ़िया कहानी है. बहुत बढ़िया कहानी है. म्यूजिक आई ऑलवेज वांटेड टू डू. प्रोफेशनली मैंने नहीं सोचा था, बट प्रोफेशनली जब मैं सोचने लगा कि नहीं अब तो इससे करना ही है, Okay. बिकॉज दिस इज समथिंग आई कैन डू वेरी वेल एंड दिस इज समथिंग वेयर मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाऊंगा. Okay. अब इमोशंस कब एक्सप्रेस करते हैं यार? Sad जब- होना भी emotional Yeah. है. Yeah, sad. मतलब वैसे तो होते नहीं है बट हाँ. नहीं बट तुम जा रहे हो सही. Is there also a breakup behind? there is a big story to that. There is always a breakup. हाँ भाई, behind. पता नहीं यार, ये मतलब जो भी है ऊपर बैठा है उसने Yeah. लिखवा के रखा है कि भाई तुम आर्टिस्ट लोगों की हम मारेंगे अच्छे से. नहीं बट म्यूजिक के अलावा ऐसा कुछ करने में मजा आता है, लाइक पसंद है, लाइक अदर देन म्यूजिक. यार मैं खाना बहुत बढ़िया बनाता हूँ. मेरे को बहुत मजा आता है खाना बनाने We would like Oh, to bye. taste something. में. छी. Made by you. Naughty हो रहा है भाई. No. I mean, food made by Food, you. yeah, sure, done. I make something that I can brag about. I make good Italian. Oh, damn. हाँ, तो खाना तो मैं बढ़िया बना. यार मैं हर चीज बना सकता हूँ. रोटी नहीं आती मेरे को. रोटी में क्या है ना, इट्स अ बिग प्रोसेस. अगर तुम लोगों को पता हो, आटा बेलना, बेलना. पहले पानी डालो, फिर पानी बेलो, डालो, फिर उसको एक तो सर्कल बनाते बनाते ना भाई तुम्हारी ये देख 2-3 बाल ऐसी सफेद हुए मेरे. तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग जो मेरे को मजा नहीं आता रोटी बनाने Yeah. में. Food is. विच इंक्लूड्स अगेन पराठा भी. Yeah. बट पराठे का मसाला मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. Even I like making food. I make like chicken barbecue वगैरह. It's ये देखो, That's a. सही बात. मैंने- यार घर पे मेरे ना नॉनवेज अलाउड नहीं है, तो Oh, मैं चिकन का अच्छा. कभी ऐसा ट्राई नहीं किया. Okay. बट लाइक मैं
खाऊंगा भी नहीं बट मेरे को बनाना They get bored. I always talk about chicken and all. कि bro, food तो chicken. वेजिटेरियन हो नहीं, वो नहीं, बोल जाते हैं कि कितना मोस्टली और non-veg खाता चिकन है। की बात है। हाँ कि जब भी आओ भाई यार मैं इधर पनीर गया। बना लेंगे चल अब थोड़ा बैलेंस आउट कर हाँ। लेते हैं एक पनीर मशरूम में बहुत बढ़िया पनीर फेवरेट है मेरा भाई, देखो सब है। मैं रोज खाता हूँ। सबका है वो सही तो है है। पनीर फेवरेट है यार Damn bro, nice. वेजिटेरियन लोग मोस्टली पनीर ही पाल खाते रहा हैं। हूँ। उनमें ऑप्शन ही है लाइक पनीर हो गया मशरूम हो गया आलू हो गया हाँ, Yeah. और क्या खा सकते हैं? सोया हो गया हाँ, सोया Soybean and हाँ all. सोया दे देता है भाई जितना तुम्हें चिकन का टेक्सचर वगैरह चाहिए होगा तो Yeah, वो होता है थोड़ा सा. नहीं तो और क्या है, आजकल दीज वीगन स्टफ हम लोग प्लांट बेस्ड चिकन प्लांट हाँ, बेस्ड कुछ भी मटन आ रहा है अभी। भाई क्या मेरे को Vegan नहीं समझ chicken. आता आई जस्ट डोंट गेट द Yeah, कॉन्सेप्ट yeah. It's just very weird. Like भाई प्लांट बेस्ड कुछ और बोल लो यार व्हाई डू वांट टू कॉल इट चिकन और मटन for like Indian. हाँ नहीं समझेंगे नहीं काफी समझेगा। लोग बट आई डोंट थिंक जो ये लोग बना रहे हैं दे आर नॉट टारगेटिंग पीपल हु आर फ्रॉम द सेकंड और थर्ड टियर सिटीज उनका वही है कि जो लोग वीगन अब वीगन लाइफस्टाइल इज नॉट अ वेरी चीप थिंग टू यू नो Yeah, it's a very expensive thing. Yeah. एक्सपेंसिव है भाई मैंने मतलब पहली बार आलमंड मिल्क जो बॉक्स होता है ना, हाँ। मैंने पहली बार देखा, भाई 120-100 बोला व्हाट द फक ब्रो एग्जैक्टली भाई यहाँ पर महंगे 23 महंगे रुपए हो में गए। दूध मिल जाता है भाई मैं पैकेट होता हूँ Expressing, भाई GST लगा के दे दे. भाई इतना इतना महंगा हो गया बट Yeah. हाँ तो उनका टारगेट ऑडियंस जहाँ पे है वो एकदम सही सेट है कि उनको जहाँ पे But advertise then करना है। those people are also like forcing their thing on us also. कि who the people who eat plant, even like जिनका जो vegetarian है in general, even उनको they target, they also target चिकन के तो दुश्मन ही है. Yeah, तो नहीं बट कुछ वेजिटेरियन है तो लोग को खाना होता है, लाइक चिकन ट्राई करना होता है। that is too personal for me ना भाई. That is too personal. देखो अभी I know people who are you know vegan who are trying to get that lifestyle Yeah. On their plate है वो अपना कर रहे हैं यार Yeah, आई it's डोंट थिंक good for उनकी तरफ से them. कोई Yeah. फोर्स है कि भाई तू भी कर तू नहीं वो क्यों कर रहा है? IRL नहीं होता, but if you see those हाँ देयर आर social पीपल media हाँ people, कम ऑन yeah, मैन they are अभी dumb. they need a life man Yeah, yeah. क्या करेंगे if that is their purpose कि भाई वो again उनको environmentalists के जैसे देखो Yeah. which is fair enough यार किसी की जान लेके क्यों खा रहे हैं हाँ, बट वो भी तो एक साइकिल ही है फिर हाँ साइकिल बोल साइकिल ही देते है हैं वो। कि जंगल में शेर अगर खाता है ठीक है यार, सॉरी नहीं खाऊंगा चिकन नहीं आई एम सेइंग कि आई एम प्रमोटिंग वेजिटेरियन नहीं मैं उस वे में बोल रहा हूँ कि मतलब कि वेजिटेरियंस जो हेट करते हैं मतलब Yeah. जो ये करते हैं मैं बोल रहा हूँ वो भी तो एक नॉर्मल साइकिल ही है ना ह्यूमन के लिए हाँ, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ठीक है, तो अब से चिकन खाऊंगा तो उसको सॉरी बोल सॉरी भाई माफ कर दे माफ कर दे भाई माफ मुझे. कर दे भाई Damn bro. बट नहीं यार तुम्हारा जो चॉइस है तुम खाओ यार कौन रोक रहा है भाई जब तक कोई रोके ना जब तक कोई अपना चॉइस तुम पे ना थोपे Yeah. आई थिंक एवरीथिंग इज फेयर इन मीट कटिंग Yeah. एंड ईटिंग एंड Coming back to Door, yeah, you were telling us about कमिंग बैक टू डोर हाँ सो आर्यन के साथ मेरा इंटरेक्शन ये था सो वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स अनीशा है she and I we just went on a drive Just ऐसे ही. to clear out, Anisha is the girl जो सजन बिन बाबरी की रील में थी. Yes अनीशा Oh शेट्टी yeah, shout out to her yeah, shout out. जब पैसा दे Yeah, continue. तो अनीशा ने गाड़ी में ऐसे ही सुनाया एंड मेरा कॉलेज तब खत्म हो चुका था एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज मैंने कहा कि थोड़ा सा लाइक आई वाज लुकिंग फॉर पीपल हु यू नो कुड डू इट प्रोफेशनली Yeah, yeah. बिकॉज मैं जो करता था वो उतना अच्छा नहीं था एंड आई वांटेड गुड क्वालिटी Okay. तो इसने मेरे को एक गाना सुनाया एंड दैट वाज वांट गेस Door? नो रे डोर बना भी नहीं मैं घुसा ही नहीं था ऐसा इसमें तो बसेरा. एग्जैक्टली Oh, yeah. तो बसेरा उसने मेरे को सुनाया एंड आई वाज लाइक दिस इज गुड अब इट वाज वेरी क्लियर कि इसने अब मेरे को बोला है कि अच्छा शांत रह ये सुनाना है तो मेरे को समझ आ गया कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू कि इसका कोई जान पहचान का होगा या इसने कुछ मतलब करवाया है या क्या कुछ तो है तो फिर इसने बोला कि ये जो आर्टिस्ट है मेरे कॉलेज में ही आई वाज लाइक वेरी गुड Damn. लाइक सुन के नहीं लगा कि भाई ये बंदा कहीं मतलब यहीं आसपास का होगा हाँ हाँ आई वाज लाइक दिस इज टू गुड Yeah. मैं बोला नंबर दे आई विल हैव अ वर्ड विद हिम मैं भी देखता हूँ कि कहाँ से इसने किया खुद ही किया है क्या क्या करता है फिर नंबर आया मैंने कॉल लगाया आई वाज लाइक पहले तो भाई तारीफ करनी पड़ती है कि भाई बहुत बढ़िया था आई रियली लाइक्ड इट बट जेन्युइनली आई डिड अच्छा था लाइक इट अ वो लॉट बसेरा। बसेरा, yeah. तो मेरे को काफी अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक भाई
कहाँ से, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डिड यू गो थ्रू इट? तो फिर उसने मेरे को बोला कि अच्छा ये है, प्रोड्यूसर है, खारगर में रहता है, फलाना ढिमकाना, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं एक बार ही जाके आई विल पे हिम अ विजिट। Yeah. ये हुआ, फिर गया मैं, एंड आई ऑलरेडी हैड सॉन्ग्स इन माइंड, मतलब मैं पूरा एक ईपी मेरे पास रेडी था। Okay. एंड अगर तुम वो ईपी सुनोगे, उसमें पूरा एक स्टोरी नरेटेड है। Yeah. सो इट स्टार्ट्स विद बातें। Yeah. Yeah. बातें इज अ सॉन्ग दैट अगेन इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड वो मैंने लिखा था अपने एक्स के लिए। Okay. खत इज अगेन अ सॉन्ग वेयर आई एक्सप्रेस कि ब्रेकअप होने के बाद जो सिचुएशन या जो फील कर रहा था Yeah. वो एक्सप्रेस किया है मैंने। एंड मंजिल इज अगेन अ सॉन्ग जहाँ पे ये सब पीछे की बातें हैं, देयर ऑल स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, नाउ इट्स टाइम टू मूव Move ऑन। on. Yeah. सो मंजिल बनाते बनाते मुझे लगा कि हो गया अभी, अब तो मैं भाई इन सबसे बहुत परे हूँ, अब आगे आ गया हूँ मैं। तो ये हो गया, ये 3 गाने थे जो मेरे दिमाग में थे, एंड आई वांटेड टू मेक देम, Yeah. एंड आई वाज लाइक अब तो पैर डाल दिया है, अब तो अच्छे से करना ही है। सो इट वाज नॉट ओनली दिस प्रोजेक्ट कि भाई मेरे को एक्सप्रेस करना है कि भाई क्या बहुत दर्द हो गया है फलाना। Okay. बट हाँ, तो ये 3 गाने होने के बाद देन इसी दौरान आर्यन को मैंने बोला कि देख एक ट्रैक मैंने प्रोड्यूस किया है, एंड आजा अगर तेरे को इंटरेस्ट होगा तो। मैंने उसको ऑडियो भेजा, एंड ही वाज लाइक वेरी गुड। So the track you produced was Door. Damn, bro. तो अभी तक जितने भी मैंने बनाए, आई थिंक 8 सॉन्ग्स, the only track that I produced was Door Okay. and Okay Meri. Yeah, so Door was production I'm proud of. Door was really mainstream. Door was good. Door was Very mainstream. It was like I was listening to. Do you have plans of doing playback singing for movies and all? I mean, if life brings that, sure, why not? Yeah. I mean, at the end, देखो 2 चीजें चाहिए मेरे को out of music. First is people listen to my songs, Okay. but उससे पेट तो नहीं भरेगा। Yeah. सेकंड पैसा दे दे यार थोड़ा थोड़ी जिंदगी हम थोड़ा वो कर लें। That is for artists, na ki. I mean, everyone usually who are in like media field, I would say. Fair, हाँ. So I think everybody, whatever we do in life, we do it for our sustenance, कि भाई हम लोग Yeah. जिंदगी अच्छे से निकाल लें, we are comfortable. चल रहा है ना? Yeah. So ये था, हाँ. So डोर का it was pretty simple, but डोर मैं actually जब मैंने बनाया था तो मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही करूँगा, like Okay. it would be a single. Yeah, yeah. एंड मैं एक्चुअली ना लिरिक्स में थोड़ा फंस गया, लाइक आई वाज स्टक एट अ पॉइंट, एंड मेरा थोड़ा ब्लॉक हो गया कि अच्छा इसके बाद क्या ही लिखूं। तो डोर को प्रोड्यूस करने के 2 महीने बाद मेरी आर्यन से इंटरेक्शन हुई। Oh. तो 2 महीने में आई वाज थोड़ा वही कि भाई इसके आगे मैं लिखूं क्या। आई वाज लाइक एक और राइटर चाहिए। तो मैंने कहा कि इसको बुला लेते हैं, थोड़ा राइटिंग में भी हेल्प हो जाएगा, एंड सिंस ही आल्सो हैज जस्ट स्टार्टेड तो इसके साथ कोलैब भी कर लेंगे, अच्छी बात हो जाएगी। Okay. So yeah, that's how I lost my collaboration virginity. Damn. Aryan and your bros, right? Like. Aryan and I, yeah, and surprisingly तुम लोग को लगेगा नहीं कि हम लोग को 1 साल भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है। Yeah, I can see Knowing that. each other. Yeah, yeah. So हाँ, आर्यन को मैं लास्ट ईयर जून या प्रोबेबली 1 साल हो चुका है। हाँ, हो चुका है, मई जून में मिले थे। Yeah. हाँ, 1 साल हो चुका है। इससे हुआ था, सॉन्ग से हुआ था, स्टार्टिंग सॉन्ग से कभी like night outs and all बकचोदियाँ. चलती रहती है हाँ, वो तो। बहुत चलती है भाई। मैं तो ठहरा यार, मैं तो कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। तो मेरा वीकडेज तो बहुत टाइट ही रहता है, क्योंकि मैं जाता सुबह 9 बजे हूँ, वापस आता हूँ अराउंड 10-11 तक हो जाता है। म्यूजिक से अलावा कुछ और काम करते हो? हाँ यार, कहीं से तो पैसे आएंगे। देखो मेरा थोड़ा ईगो उस लिहाज से काफी बड़ा है, मतलब मम्मी पापा से मांगने में थोड़ा मैं हेजिटेट करता हूँ। That's a good thing. तो खुद के दम पे करें तो किसी को ब्लेम करने के लिए भी नहीं होगा। आई ब्लेम माई सेल्फ इफ समथिंग गोज रॉन्ग। Yeah, yeah. सो आई अर्न माई ओन मनी, आई स्पेंड माई ओन मनी, वही सीन हो जाता है। That's great. तो ये है, बट हाँ, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर अरे us moment. professionally. Oh, I'm not professional. I earn good money from it. Yeah. And इतना हो जाता है कि भाई मैं म्यूजिक में भी स्पेंड करूं, अपने आप पे भी स्पेंड करूं, और थोड़ा बच जाए अगर
So you do like Photoshop, Illustrator and all. I do Photoshop, Illustrator. I am also into editing Yeah, videos. okay. वो भी professional? फाइनल कट प्रो नहीं यार, वो प्रोफेशनली नहीं करता हूँ मैं। आता है बट मेरे पास जिंदगी में ना मेरे को टाइम की बहुत कमी लग रही है, तो मैं वो प्रोफेशनली नहीं करता। That's a great So thing. how you manage कि तुम जॉब भी और म्यूजिक भी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा बिकॉज वीकडेज आई हार्डली गेट टाइम। आई रियली हार्डली गेट टाइम। अगर जितना टाइम होता है, अगर मैं भी घर पे बैठ के प्रोडक्शन पे बैठा हूँ, मैं ऑफिस से आता हूँ, अगर मेरे में मोटिवेशन आया, सो दैट 1 आवर का जो जर्नी है, 1.5 आवर का जो जर्नी है मेरे ऑफिस से लेके घर तक, तो उस जर्नी में मैं अगर आई लिसन टू सॉन्ग्स, आई वॉच, मैं डाउनलोड करके शोज देख लेता हूँ या कुछ, आई जस्ट स्पेंड टाइम। अगर कुछ मोटिवेशन आता है अंदर से जो हर 2 दिन में आ जाता है, तो मैं कुछ लिख लेता हूँ। यू नो, आई राइट समथिंग, आई प्रोबेबली आई ऑब्जर्व पीपल, उनकी बैक स्टोरी क्या होगी, मैं आई प्ले दोज गेम्स विद माई सेल्फ कि अच्छा इसका बताओ, ये क्या, इसके मन में क्या चल रहा हो, तो वो देख के आई कीप राइटिंग, कि मैं जॉट डाउन करता रहता हूँ। फिर उसको राइम में डालना, उसको कॉम्पोजिशन में डालना, वो सब बात की बात है। उनको लेना भी है कि नहीं है, लेना है, वो फिर बात की हो जाती है। बट एटलीस्ट मेरे जो दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैं एक जॉट डाउन कर लेता हूँ। अलग अलग पर्सपेक्टिव से, हाँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं लिख लेता हूँ। एंड देन आई कम अप विद अ स्टोरी, देन आई हैव टू मेक अ स्टोरी, बिकॉज वो चीजें फिर ऐसी होती हैं कि ये तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो आ ही जाता है, जाएगा, वो फ्लो में आ आ जाता जाता है। है। बिकॉज अगेन, अगर तुम खत के लिरिक्स देखोगे, क्योंकि बातें के भी लिरिक्स आर वेरी, मतलब वही हो गया यार, इट्स वेरी जेनरिकली रिटन सॉन्ग, कि वही तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे टाइप्स, ठीक है। बट उसको एक प्लेफुल वे में डालना जो है, आई थिंक आई डिड इट वेरी वेल। एंड दैट इज द फर्स्ट सॉन्ग, बातें इज द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा है, एंड वो रिलीज हुआ। अब खत का ये है, खत का इज दैट वन सॉन्ग जिसमें काफी कुछ ऐसा है जो लाइक मेरे और मतलब मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड जो हुई थी, वो सब है ऑलमोस्ट, लाइक कि मेरी क्या गलती हो गई, या यू नो प्रोबेबली हमारे रिलेशनशिप में क्या फॉल्ट्स हुए, या व्हाट आई फेल्ट अबाउट यू नो द ब्रेकअप और द पर्सन हु इनिशिएटेड द ब्रेकअप। सो काफी डिटेल में, एंड आई वाज लाइक कि, और उनको एक गाने में फिट करना, मतलब एक पोएम में फिट करना, फिर भी लाइक व्हाट इज पोएम, व्हाट इज सॉन्ग। पोएम को अगर तुम एक कॉम्पोजिशन में उठाओ, इट बिकम्स अ सॉन्ग, है ना। सो व्हाट आई डिड वाज, आई जस्ट मैंने ट्यून दे दिया उसको, तो वो ट्यून में बिठाना मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा सा यू नो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, बट मेरे लिए काफी इजी हो गया। सो वहाँ से आई डिस्कवर्ड कि भाई मैं लिख भी सकता हूँ, आई कैन यू नो इवन कंपोज, एंड सो दैट वाज माय जर्नी थ्रू अ पार्ट व्हिच माय ईपी इज कॉल्ड। That is crazy. Like, man. What do you feel about the industry itself, अभी जो music industry है for artists? How is it? Music industry for artists. Yeah, अपना जो like Indian scene. Yeah, you need to be good at what you're doing. Yeah. But that is not the only thing, भाई. There are like हर रोज एटलीस्ट मुंबई से 1000-1500 आर्टिस्ट ऐसे ही इमर्ज होते हैं। Yeah. हाँ, That's an everyday story. ठीक है, and that is only in Mumbai. But then not everyone is good, I feel. Not everyone is good. Like 1500 में से only 500 might be very good. Yeah. But do we know all the 500 people? No. नहीं, सब अपने अपने एरियाज में, सब अपने अपने जॉनर्स में, या सब अपने अपने जोग्राफिकल एरियाज में, दे आर डूइंग वेरी वेल। लाइक नवी मुंबई में आई थिंक वी हैव एस्टैब्लिश्ड, टेक मी, टेक आर्यन, टेक हृदय, अनीश, अंकित, ठीक है। हिप हॉप में भी देयर आर पीपल हु आर डूइंग प्रीटी गुड, बट हमारे जॉनर के, लाइक आर्यन एंड आई, वी फील वी शेयर द सेम जॉनर ऑफ म्यूजिक, दैट इज वाई हमारा कंपैटिबिलिटी भी काफी बैठ जाता है। So that is, it has its pros, it has its cons. मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था with Door, obviously. Now we are exploring अपना खुद का कि क्या करना है। हम लोग as a duo or as individual artists, we have
एक्सप्लोर्ड कि भाई हम लोग को क्या अच्छा आता है. नाउ वी वांट टू एक्सप्लोर कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं. बिकॉज हम भाई मेरे को तो 1 साल भी नहीं हुआ. हाँ ठीक है, 3rd October was when I released Apart. So last year during this period I was actually working on the album, on the EP. okay. तो मेरे को रिलीज किए हुए भी 1 साल नहीं हुआ completely. So expecting anything out of it will be थोड़ा superficial. I wouldn't want to jinx it और expectations भी लगा के नहीं बैठना. Yeah. जब हो जाएगा तब बहुत बढ़िया. But doing what you do very well is not the only thing that at least in an industry where fame, money and glamour is involved. तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करो कि मतलब ये तुम काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, बट सिर्फ वो करके तुम अगर एक्सपेक्ट करोगे कि भाई कुछ मिलेगा, इट वोंट. You have to actually invest a lot. One reason why I am also earning because पैसा लगता है यार. Yeah, पैसा लगता है. yeah, for sure bro. Artist से तो लगता ही है. बट अभी तुम्हें डालना है या नहीं डालना है वो तुम्हारी चॉइस है. Yeah. So personally मैं तो I won't put anything as of now into marketing. But ठीक है, जब टाइम आएगा, जब मुझे लगेगा कि डालना है, डालना चाहिए, जब इम्पोर्टेंट होगा Yeah, तब करेंगे. अब तब तक ऑर्गेनिकली ही जितना हो जाएगा. रहा है, हाँ, बिकॉज पीपल हियर जितने भी एक्वेंटेंसेस हैं काफी जो बने हैं, दोस्त तो सुन ही रहे, तो अच्छा है. Even new people are joining in, right? So even I got to know you from Door and all. हाँ, I was exactly. So- Aryan Shabin, ये लोग को पता Door चल से ही गया. पता चला. Yeah, एग्जैक्टली. तो 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं भाई. धीरे धीरे पीपल हु ऑलरेडी नो प्रोबेबली कि Yeah. अच्छा ये एग्जिस्ट करता है, Yeah. अच्छा ये इसका काम है. काम है, हाँ. Oh, okay. Then that is how. And then you start, contacting people. That is how you. अच्छा, I knew you from then, but अभी मैंने तुम्हारा काम देखा, and then I related कि अच्छा तुम दोनों सेम ही हो. Same हो. yeah, you So- will get audience हाँ, if you are तो just वही हो जाता है. doing that. Probably तुम्हें शायद गाना पता होगा, तुम्हें पता नहीं है कि आर्टिस्ट कौन है. Yeah. Probably तुम्हें सिर्फ आर्टिस्ट पता होगा. Usually chances हायर होते हैं कि तुम्हें आर्टिस्ट Artist अगर पता पता है होगा. तो तुम्हें गाना भी पता है. Yeah. बट सिर्फ गाना पता है एंड आर्टिस्ट नहीं पता है, ऐसा बहुत हाई चांस होता है इसका. तो फिर बाद में, एंड नवी मुंबई इज नॉट दैट बिग. Yeah. हाँ ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं से तुम्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये तुम इसको ऑलरेडी पहले से कहीं से जानते हो. हाँ. बस अभी रिलेशंस थोड़े और वो बन जाते हैं. यू टॉक मोर, यू हैंग आउट मोर. तो वही है, रिसेंट टाइम्स में यही काफी ज्यादा हो गया भाई Yeah. कि यू नो समवन फ्रॉम पहले, बट तुमने कभी बात नहीं की, बट आजकल तुम लोग ज्यादा बात करने लगे. तो फिर वही Like even like with us, you met me at the हाँ, event, हाँ. and now we are like And- podcast together. Yeah. एंड सवाल के भी आई थिंक सवाल के music video I have. लाइक नहीं, मेरे को चेहरा दिखाना है, मेरे को फेम नहीं मिल रहा है ऐसा. नहीं नहीं, so the thing was कि सवाल का जो म्यूजिक, 100 सवाल का म्यूजिक वीडियो जो था, I was going to win that, but we had this podcast का work going that time पे, so we were planning for this. तो तूने पॉडकास्ट के लिए छोड़ दिया? आई गेस मैंने इसको कॉल किया. Yeah, he only called me. तूने कॉल किया था? So he was like, bro, the place we are going to film in, उसका कुछ तो scene हो गया, and then I had to leave and all. नहीं, फिर हमारा लाइक we wanted a good crowd The for that. music video is so sick, 100 सवाल का, bro. It's so good. I mean, there were a lot of things कि दिमाग में जो थे, कुछ चीजें निकली हैं, कुछ चीजें नहीं निकल पाई हैं. But it still doesn't like I mean, video does not give the vibe कैसा कुछ हुआ है, कुछ रह ऑब्वियसली गया. मतलब जो देख रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा कि उसके पीछे की हार्डशिप्स क्या थी या Yeah. उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था. I saw the set, bro. It was हाँ, like, सेट सरप्राइजिंगली मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सेट होगा, बट सेट वाज सो डैम So गुड. good. आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि भाई सेट बहुत बढ़िया बना. थैंक्स टू माय एडी श्रेयस था, थैंक्स टू माय प्रोडक्शन हेड परिधि. सेट काफी अच्छा बन गया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. okay. बिकॉज अगेन प्रोडक्शन में आई वाज, मतलब मैंने अपना काफी पैसा डाला, मेरे कुछ थे दोस्त, उन्होंने भी काफी पैसा डाला, एंड हमें काफी बढ़िया लगा यार. Damn, bro. I mean, yeah, I saw that. भाई मैं गया वहाँ पे, they are like working and working, they are making the set. भाई उन्होंने like 2-3 hours के time span में we were waiting for the thing to start filming, and उसके बाद they filmed. I think when I was leaving तभी भी filming चालू नहीं हुआ था. नहीं हुआ था भाई. हम लोगों ने एक तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सुबह 10 बजे स्टार्ट कर देंगे. Never happens, yeah, never happens. 2 बजे
2 बजे स्टार्ट किया था हमने। टाइम पे तो नहीं होता है। टाइम पे नहीं होता ब्रो। यार हम लोगों ने सोचा था कि हो जाएगा, बट सुबह थोड़ा रेकी तो हम लोगों ने एक दिन पहले भी कर लिया था, बट अगेन हमने बीच में चेंज ही कर दिया एक पूरा सीन जहाँ पे मैं एक खंडर जगह पे बैठता हूँ, देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ मी, Yeah. वहां पे दैट वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन, Okay. दैट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी इम्प्रॉम्प्टू। पीयूष जो है मेरा डायरेक्टर, ही वाज लाइक यहाँ करते हैं, मतलब वो था एक लोकेशन था माइंड में, बट वो उस दिन नहीं करने वाले थे। Okay. तो हमने कहा कि नहीं, लेट्स चक द शेड्यूल, यहाँ पे जाते हैं, दिस इज गोइंग टू टेक, एंड 4 या 5 बज रहे थे, सो द सन वाज सेटिंग ऑन द अदर साइड, तो वहां पे काफी सन किस्ड वाला माहौल था। Yeah. सो इवन इफ यू सी थोड़ा वीडियो में जहाँ पे मेरा एक सिलुएट है, जहाँ पे मैं Yeah. ब्लिंकिंग विथ माई आईज एंड ये कर रहा हूँ, वहां पीछे एकदम मेरे सूरज है, Yeah. सो वो एक सीन कैप्चर हो गया। एंड Then the highway wala scene also you're sitting. in the हाईवे वाला middle of- तो हाईवे वाला वाज आल्सो वेरी स्पॉन्टेनियस, ये भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। वी हैड अ स्क्रिप्ट इन माइंड, मतलब फॉर अ म्यूजिक वीडियो लाइक सवाल, फॉर अ सॉन्ग लाइक सवाल, इसका मैं खुद ही अपने आप से कुछ बातें कर रहा हूँ, मैं खुद ही अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसमें कोई एक स्क्रिप्ट नहीं बैठता। Okay. जहां हमने सोचा कि एक स्क्रिप्ट लेंगे, बट नहीं बैठता वो, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड कन्वेइंग दैट मैसेज टू द ऑडियंस। Yeah. तो इसमें मतलब एक लड़की थी, एक लड़का था, दोनों में प्यार हुआ, फिर छोड़ के चले गए, ये सब तो नहीं चलता। सो इट्स अ वेरी जेनरिक सॉन्ग वेयर पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स। Yeah. ठीक है, कुछ सवाल वो लोग पूछते हैं, कुछ नहीं अपने आप में ही रख लेते हैं, लाइक हम भी अपने आप से पूछ लेते हैं कि व्हाई द हेल आर वी डूइंग व्हाट वी आर। Yeah. Yeah. सो वही आई वांटेड टू मेक अ सॉन्ग ऑन दैट। तो यूजुअली ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं यूजुअली रैप करते हैं लोग, Yeah. they don't vocally sing it out. Yeah. Yeah. It's like बहुत हो गया दर्द भरा, ठीक है, बहुत हो गई आशिकी, थोड़ा इस पे करते हैं कुछ। Yeah. So that is how I came up with, and I was stuck at a point कि अब मैं लिखूं किस बारे में, अब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कैसे उसका वो होगा। So उसी टाइम again whatever you're starting, whenever you're starting with something, you always have more questions than answers. So that is what motivated कि भाई अच्छा सवाल के बारे में ही लिख लेते हैं। Yeah. I personally listen to you guys, and it's like, yeah, again that it is subjective, but they'll again listen. They'll have the. I think Indian audience itself has something. Ki if someone is doing something new, we are going to hate that. कॉपी कर रहा है Like, भाई। if you see Char Diwari, हाँ he has such a distinct thing going on right Yeah. now. He's like, I don't want to go where the industry is going. He's Correct. making himself, like he's Yeah. making a different thing out of himself. So people usually like clown him on कि ये तो ऐसे ऐसे गाने बनाता है, not that good, and that's very सी वही है, चार दीवारी जो कर रहा है, ही इज डूइंग ग्रेट स्टफ। yeah. उसका म्यूजिक, उसका प्रोडक्शन, मैं काफी म्यूजिकली थोड़ा ड्रिवन बंदा Yeah. हूँ। लिरिक्स भी मैं ज्यादा जब मैं सुनता हूँ, आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिरिक्स व्हेन आई वांट टू लर्न समथिंग, कि मैं कैसे लिख सकता हूँ। बट मैं म्यूजिकली ड्रिवन बंदा हूँ। आई नीड टू लव और फील द म्यूजिक Yeah. दैट आई एम लिसनिंग टू। एंड चार दीवारी ही हैज दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, lyrics बिकॉज and all, yeah. अभी चार दीवारी का म्यूजिक इज सच जो तुम एक मूवी में, एक एक्शन मूवी में प्रोबेबली एक बैकग्राउंड Yeah. साउंड ट्रैक जैसा डालोगे। Like मेरा सामान का sounded like Delhi Valley, bro. हाँ एग्जैक्टली, कि वो पीछे बैकग्राउंड में बज रहा है, 3 मेन कैरेक्टर्स भाग रहे भाग हैं, रहे हैं, चोरी हो गई, landing पुलिस का, वोलिस हाँ। पकड़ रही है उनको, ठीक है, एक It's चेस very- सीक्वेंस चल रहा है। Yeah, that's a fun. सो इट्स अ फन काइंड ऑफ Yeah. ये, बट वही है, सी यू टेक अ म्यूजिक साउंड ट्रैक एंड यू पुट वोकल्स ऑन इट, Yeah. दैट इज हाउ ही माइट साउंड। He's like he produces and all himself, all Yeah. that thought process behind every single song, and also the video, like the Barud video, it had so much like meaning in it itself. हाँ. Like it was related to some mythology, if you guys know. अभी सी बारूद इज वन जॉनर, Yeah. ठीक है, बारूद भी किया उसने ठहरा भी किया है, Then उसने गरम भी है. झाग भी किया है। Yeah, भाई झाग के म्यूजिक वीडियो में तुम्हें क्या ही लगेगा? exactly. There's a. It is not at all, it does not resonate with what Yeah. the music video is. The song does not. Yeah. मतलब,
बिल्कुल कोई मैच नहीं, बट देखने में विजुअली इट्स अपीलिंग. The song मेरे को is अच्छा लग रहा है. about. I think the song is It's like about again, हाँ, romance it's an and all, I item think. song. Yeah. जो as मतलब item song उसने ऐसा प्रमोट किया. Yeah. But again, it's about like कि एक बंदी है, ठीक है, उसने उसको धोखा दिया, and why she did what she did. Yeah, the song is about that, but the music video shows कि an artist cannot go out of his way हाँ, to date date the person that director, he- yeah, something like that. So that was very like नहीं, आई गेस crazy. पीयूष ने ब्रेक डाउन किया था हम लोग मैंने के लिए. किया था. हम लोग अभी ऐसे I- पूरा है। बैठ के yeah, करते रहते I will usually make them sit to a place and then I play something and then I break down. सही बात. Like- तो क्या क्या ब्रेक डाउन किया फिर आज तक? So we did बारूद का. नहीं, ये सब नहीं मेरा होता. अच्छा तुम्हारा. I'm sorry, we did. Guys. I think I want to do 100 सवाल का because it has some अच्छा, you break down music videos. yeah videos and all. हाँ, तो फिर क्या ही करोगे, आया ही नहीं है, एक ही आया है. हाँ तो that's what. ठीक है, अभी और मौके देंगे. Yeah. So Barut ka also it had that Greek mythology thingy, mythology, right? हाँ. So I broke down that and then actually there's this YouTube channel called Desi Decoded some करके. तुम्हारे? नहीं he breakdowns चार दीवारी का videos and all. So most of my things are like most of the things I listen on there कि ये क्या बोल रहा है करके कैसे. And then I also decoded one other song of चार दीवारी itself I guess. जिसमें एक मेरा था पर्सनल, मैंने बहुत अच्छे से बैठ के किया था. कौन मेरा कौन मेरा का किया था. आई डिड कौन मेरा cause it was like basically I think it was about him running out of him killing personality of himself, हाँ, okay, हाँ. which is not good enough for him. Have you seen the अच्छा, video? Yeah, okay, yeah. उसने मास्क पहना रहता है. Yeah, the हाँ, Marx mask पहना होता है. personality is also चार दीवारी only, right? So that video, that thing, those things have so much thought behind them. हाँ, exactly. मतलब इतना इजी ऐसा लगता है, एंड लोगों को समझ में भी नहीं आएगा. वी डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू अंडरस्टैंड. That's why the hate, right? Hence the hate. like सी ऐसा तो है. 90% लोग को समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. देख, अभी चार दीवारी है. Yeah. अब डायरेक्ट कंपैरिजन में अगर ढिंचाक पूजा से करूं, बट दोनों का लीग ही अलग है. लाइक हाँ. चार दीवारी इज प्योर टैलेंट. Yeah. वो कर रहा है एंड ही हैज टू गो आउट ऑफ हिज वे बिकॉज Yeah. अगेन उसके दिमाग में या उसके उस अंदर चुल है कि Yeah. भाई मेरे को नहीं करना है जो लोग ऑलरेडी सेट कर रखे हैं पाथ, उसको अपना एक अलग करना है, विच इज फेयर. आई वुड वांट टू डू द सेम थिंग. Yeah. Dinchak Pooja is also making songs. Yeah, she used to whenever at a point. Yeah. Were her songs good? No. Why mean, is she famous? Yeah. गाड़ी मेरी दोषी. भाई दिलों का शूटर है उसका स्कूटर, क्या करूंगा. Yeah, bro. ना सुर ना ताल ना. But still she's famous. भी उसको views आते नहीं हैं. लगता है वो Still she's लोगों को. famous. It and does she care people hate on her? No. No. हाँ. भाई बिग बॉस में गई वो. हाँ, बिग बॉस चली गई भाई. Salman Khan was laughing at her on the stage, bro. You know, like उसका गाना चल रहा है पीछे. Salman Khan is dying वहाँ I mean, पे. उतना मतलब आई गेस उन लोग का माइंडसेट ही एक प्रकार के कि हेट भी मिले तो भी ठीक है, हम तो लोग भी को हाँ उतना कर ही लेंगे. है. हाँ, fame See, मिल for रहा है them, बस वो. हाँ, फेम. एंड फेम के साथ पैसा आता ही आता ही है. I mean, we count them matter- in the category of sorry to cut you off, but we count them in the category of Puneet Superstar. हाँ, वही, Then वही. Dinchak Pooja. Tharabhai Joginder also goes. फिर ये in कौन the- है, चाहत फतेह अली खान. Yeah, that hi भाई, hi. जो अभी Bado Badi. हाँ, अच्छा हो गया बहुत. Yeah. बद्दो बद्दी भाई. Yeah, they have their own thing. Puneet Superstar is wild, bro. Recently, I saw him doing. अभी some वो कुछ भी करता है वो. भाई कोई तो उसने रील देखा मैंने अभी. He was like, मैंने शादी कर ली है. Intercaste marriage. है. Yeah, he's doing some weird ass shit, bro. इन लोग का लाइफ चलता रहता है. And See, that's they, a- हाँ, yeah. देखो at this point, this generation specifically, clout Yeah, चाहिए. yeah, yeah. Clout is important. ठीक है. Very much. नहीं मिलेगा तो they feel inferior. Yeah. ठीक है. No matter people say it out loud or they don't. Hmm. We are slowly moving to a digital age and we have already stepped into it. ठीक है. अगर तुम्हारे followers हैं तो तुम हो, नहीं है तो again फिर तुम अपने आप को underrated बोल लो. You can give it many names. You call yourself underrated. You call yourself the artist who is not recognized Yeah. yet. तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बट वही है. इज इट अ नंबर्स गेम? यस, हाँ. Yes, it definitely is. इट इज अ नंबर्स गेम एट द एंड. कि कौन कितना तुम्हारा, कितने लोग, क्या है तुम्हारी ऑडियंस, कितने सुन रहे हैं.
I never expected like you see Nazy मैं बहुत बात करता हूँ नहीं बारे में कम ऑन द पॉडकास्ट सो नेजी वो रिसेंटली जब बिग बॉस में गया ना तो मेरे घर पे देखता है बिग बॉस बेसिकली तो ही इज बेसिकली यू नो उसका लाइक टॉकिंग स्टाइल एंड ऑल इट्स वेरी लाइक यू से very Dharavi style में like very because, hip hop वगैरह and then like everyone thinks of rappers right now is like the people who are in the industry itself जो actual rap वगैरह बनाते हैं they are not mainstream and the hip hop industry is not yet that mainstream just because उसमें people clown it like कि उसमें गाली है ये वो है but the issue with that is कि हम mainstream भी उन लोग को लेके जा रहे हैं who are like who are not representing hip hop as good as it is. Like now, if कल को even Char Diwari is a hip hop artist, he claims that. So if कल को Char Diwari goes on, like he won't go. I know that Big Boss वगैरह वो नहीं जाएगा because it's not his thing to do. But if artists like Char Diwari, he goes on Big Boss, people are gonna know and Big Boss देखने वाली audience is like I will say mainstream audience क्योंकि वो किसी टीवी चैनल पे आ रहा है इट्स अ टीवी शो तो वो mainstream audience को पता ही नहीं चल रहा है कि what DHH is making right now where DHH is right now they're still living in the past I feel like because Nazy was like famous 2016-17 yeah जब Divine and ये लोग pop कर रहे थे and now he had a recent beef with Tala Anjum and that all stuff happened. That's crazy. Even Seedhe Maut is beefing with SOS right now. हाँ भाई कल ही रात को एक diss आया है रात को वीडियो आया We literally added a sequence where like the fifth podcast. So we have a sequence where we like just cut बीच में ऐसा एक transition है and there's like a clip we shot after the podcast was recorded. Yeah, because सीधे मौत का beef हुआ and we had to talk about bro अभी के अभी एक छोटा सा segment shoot we करना need to जल्दी film a segment for सीधे मौत का podcast is for सीधे मौत का beef because then it's popping off right now. हाँ सब लोग वही कर रहे हैं Yeah, सब लोग को वही बात करनी है and all. ये बीफ का मेरे को नहीं समझ आता Yeah, bro. मेरे को नहीं It's just- समझ आई डोंट it's नो just- व्हाई द बीफ इज गोइंग ऑन Yeah. अभी डीजी इमॉर्टल्स का भी Yeah, Raga का and नहीं रागा का DG Immortals डीजी इमॉर्टल्स एंड रागा का दे वर सपोज्ड टू परफॉर्म Yeah. बट अगेन इट्स नॉट मतलब रागा को कोई लेना देना Yeah, yeah. डीजी इमॉर्टल्स ही Claimed, yeah. मुंबई रैपर्स He does Divine, I guess. ही हाँ बेसिकली सारे Yeah. मुंबई हिप हॉप को उन्होंने Yeah, yeah. उसने डिस किया एंड वो परफॉर्मेंस अगेन शो जो था वो कैंसिल हो गया Yeah. दे कुडंट बट मैं इन सब से लाइक आई वुड कीप एन इन्फॉर्मेशन कि ये क्यों हो रहा है क्या हो रहा है That's किस for the लिए हो industry, yeah, we रहा है need फॉर to द know इंडस्ट्री that, yeah. करना पड़ता है बट Audience को- पर्सनली मैं आई डोंट रिलेट टू इट और आई डोंट फॉलो I mean, मतलब it's most of भाई it hip-hop लड़ाई thing, झगड़े मेरे yeah. को यार हिप हॉप है मतलब झगड़े होंगे बीफ होगा केंड्रिक ड्रेक होगा यहाँ पे करना है ठीक है आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये बट प्रोबेबली मेरा वो जॉनर नहीं है तो आई हैवंट सीन कि भाई किसको लूं अरिजीत का किसी के साथ बीफ हो गया डायरेक्ट अरिजीत के साथ कंपेयर कर ले भाई सॉफ्ट म्यूजिक में डिस कर रहे हैं हाँ एग्जैक्टली गिटार अनुव जैन और किसी का बीफ हो गया भाई मैंने तो नहीं सुना That differs with genre, I guess. genres I feel because hip hop it is very aggressive aggressive हाँ It is competitive and it is aggressive competitive and at the same competitive time, तो हर genre है Yeah. every genre is competitive Okay. तुम किसी भी फील्ड में जा रहे हो it doesn't matter what you are doing you sitting here you guys you're making podcasts you are also competing with some different group of guys Yeah, doing yeah. podcast out there competitive हर फील्ड नाम चल रहे दिमाग में No, we are fans of you guys. No, no worries. No, please don't. तो बीफ नहीं है गाइस Yeah. बट ये बीफ करना ठीक है एक दूसरे को डिस करना ये good if you're doing if Where you're getting do something out of things this pop up? I just don't get Yeah. and I wouldn't want to step into that क्योंकि यार मैं प्यार मोहब्बत के गाने लिखता हूँ yeah, मैं yeah. कहाँ से लोगों को डिस करने तो हाँ वो चीज से मैं रेजोनेट नहीं कर ये पाता फेमस कहाँ से हुआ था डिस कल्चर
आई डोंट नो ये तो भाई बहुत पहले से चल रहा है। नहीं, I mean Tupac and Biggie I know, but उसके बाद it was आई गेस dead. ये एमिवे और उन लोग के टाइम का है हाँ जब एमी वे रफ्तार का ले उन ले, लोग का हाँ चल एमी रहा वे था। रफ्तार का वो अच्छा इंडिया का बोल रहे हैं क्या? Yeah, yeah, this. हाँ तो इंडिया में हाँ, उनसे एमी ही वे हुआ। एमी वे रफ्तार से ही हुआ And then एमी वे रफ्तार डिवाइन भाई यहीं से हाँ diss songs. आई मीन मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि लाइक जो ओरिजिनल है हिप हॉप वहां पर तो एक कंपटीशन के लिए ये लोग कि ऐसे कैसे ये हो गया या फिर हाँ। अभी रिसेंटली ड्रेक और केंड्रिक का हो गया वो। हाँ इंडिया में Drake मुझे and ऐसा Kendrick was लगता है pretty much justified, I feel like, because Drake was mocking Kendrick बहुत पहले से उसके songs में. ड्रेक गॉट ही what he Deserved. तो इसमें तो भाई मैं कुछ अनाप शनाप भी बोल दूं कौन ही मारेगा बट वही है कि ठीक है इनका आपस में चला एंड तुम यार उंगली करोगे तो तुम्हें वापस Yeah, मिलेगी वो मिलता ही है. ड्रेक के मामले में तो उंगली से काफी बड़ी चीजें थी तो ये Yeah. तो बट ठीक है यार चल रहा है अपने अपने जॉनर्स में सब करें नॉट दैट दिस वुड यू नो स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इनटू हिप हॉप नॉट मैं फुल फ्लेजेड में तो नहीं घुसूंगा Yeah. बट जहां तक मेरी कैपेबिलिटी मेरे को अलाउ करती है देखो वही है कि हिप हॉप आर्टिस्ट जो हैं आई वोंट जनरलाइज देम बट पीपल हु आई नो जो रैप में घुसे हुए हैं Yeah, I know. सी दे ऑल विश कहीं ना कहीं अंदर कि दे आर एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस देयर वे जिनको आता है वो करना वो ही करेंगे जिनको नहीं आता दे ऑलवेज विश कि भाई दे हैड अ वॉइस Yeah, yeah. एवरीबॉडी विशेस कि भाई उनकी एक आवाज हो वो आवाज सुनने के लिए लोग हों Yeah. अब वो आवाज कैसी भी हो सकती है तुम एग्रेसिव हो सकते हो तुम प्यार से बोल सकते हो ठीक है तो वही है कि रैप करना एक चीज है वोकली वो होना एक चीज है अब मेरी बॉडी या मेरा गला मेरे को वो अलाउ करता है कि मैं वो हरकतें या मैं वो सुर खींच पाऊँ Yeah. बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं करता है Yeah. बहुत सारे लोग दे नरेट वेरी वेल Yeah. तलांजुम को ले लो तलांजुम इज अ वेरी गुड नरेटर इज व्हाट आई फील मैं उसको रैपर भी नहीं बोलना चाहूंगा बट ही नरेट्स वेरी वेल Yeah. तो उसको वो अलाउ करता है एंड ही डज इट वेरी वेल सो देयर इज नो पॉइंट कि भाई अच्छा तू तो सिर्फ बोल रहा है Yeah, फिर yeah. क्या ही फायदा हाँ तुम बोल रहे हो इफ इट्स मेकिंग सेंस उसके लिरिक्स अच्छे हैं सो इफ यू मेकिंग सेंस वेरी गुड एंड इफ यू साउंड गुड टू द ईयर श्योर व्हाई नॉट Yeah, even like The Siege. हाँ He has so much like he's that guy who has like who's very grounded, like बहुत grounded approach है उसका हर जगह, and it's very rare I would say. मुंबई रैपर्स में वो दिखना it's very rare. हाँ क्योंकि सबके नाक पे उनकी ईगो बैठी है Yeah, everyone's like I am the best, but Siege is just like bro. हाँ एग्जैक्टली देखो अभी there's डिवाइन Yeah, there's नेजी there's रफ्तार yeah, ठीक है करुण है करुण इज अ रैपर यशराज है हाँ यश राज Yash Raj. ऑब्वियसली आई डोंट नो देम पर्सनली Yeah, ठीक है बट इन्होंने कभी सामने से ऐसा कभी वो नहीं दिखाया कि भाई इनका ईगो बहुत बड़ा है yeah, हाँ डिवाइन राइट्स अबाउट ही स्टार्टेड बिकॉज भाई अगर वो गली गली करता है हाँ दैट इज बिकॉज वो वहां को रिप्रेजेंट करता है yeah. ही हैज लिव्ड हिज लाइफ इन दोज गलीज इसीलिए गली गैंग है ना Yeah, and also like Raga is from Delhi, तो हाँ. that's why the song. एंड भाई लाइक सीधे मौत को ले लो भाई आई लिसन टू अ लॉट ऑफ रैप पर्सनली लाइक सीधे मौत मैं जितने भी मैंने नेम किए हैं मैं सबके ही सुनता हूँ Okay. सीधे मौत का भी फॉर एग्जाम्पल सीधे मौत के लिरिक्स तो एक तो भाई दिमाग में चढ़ने के लिए टाइम लगता है स्पेशली एनकोर बट दैट इज वाई भाई उनका एनर्जी इतना ज्यादा है ना वी लव देयर एनर्जी दे हैव मतलब उनके प्रोडक्शन में कुछ अलग नहीं है ठीक है उनका म्यूजिकली कुछ ज्यादा वो है नहीं Yeah, बट दी एनर्जी कोई भी ट्रैक ले लो यार उसमें एक एनर्जी होती है yeah. हाँ ठीक है तुम कोई भी एनर्जी डाल सकते हो अगर अरिजीत तुम्हें रुला सकता है सीधे मौत तुम्हें मोटिवेशन Reach दे करा सकता सकता है है. अगेन जिम म्यूजिक Gym टाइप music, यूज कर लो yeah. यार तो हर गाने का अपना एक एनर्जी होता है सीधे मौत भाई दे हैव दैट एनर्जी Yeah, वो डालते हैं भाई मतलब कान में डालो सुनने में मजा आता है yeah, facts. हाँ सेम विद चार दीवारी का एक गाना मेरा सम्मान का है ठीक है वो मैं लोकल में सुनता हूँ मेन कैरेक्टर
सही। ठीक है, खैरा सुनूंगा मैं बैठ के आराम से, Yeah. कि कहीं बैठा हूँ मैं, थोड़ा सेशन हो गया अभी बैठ के, Yeah. सुनूंगा, अच्छा लगेगा सुनने में। Who do you listen? Who are you listening to right now? माई सेल्फ। Okay, that's great. नहीं, but wait, I listen to quite a few artists. I listen to a lot of South Indian music, man. Oh, I am getting into a lot of South Indian music because honestly speaking, unka music production wise is way ahead. They've always oh, been exactly way like are ahead you of- talking about? A very recent artist, man. He has only 3 songs. Sai Abhyankar करके एक बंदा है. Okay. He has, तुम लोगों ने सुना होगा यार, ये रील्स में उसका एक गाना काची सेरा is one of them, and then there सुना है ना, and then there is आसी कूड़ा which is very आसा कूड़ा which is अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ है आके. Okay, okay. So the composition all वो तुम्हारे ऊपर है, बट उसका प्रोडक्शन इज वेरी गुड. अगर इसी जॉनर में देखा जाए, if you want to talk about I-pop, like Indian pop, Yeah, indie pop. Abhijay Sharma is damn good. Okay. Abhijay Sharma is doing something that I would want to. Like अगर मैं अपना गेम स्टेप अप करता हूँ, I would probably want to be like Abhijay Sharma. Abhijay Sharma का तुम लोगों ने do you know Abhijay? No. So Obsessed सुना है? I mean Obsessed, that is the most mainstream जो विकी कौशल की वजह से it got boomed. So Obsessed में जो ये वाला पार्ट होता है ना, सजना मिल मुझको बताना, this is Abhijay. Oh. अभिजय के और भी हैं, लाइक सावरे हैं. सावरे इज अ डैम गुड सॉन्ग. दैट इज हाउ आई लाइक, मतलब सावरे मैंने पहले सुना था. Savre, is it from a movie? नहीं ना. उसके आई डोंट थिंक कोई भी, ही इज एन इंडिया आर्टिस्ट, Oh. मूवीज में तो नहीं है, बट अगेन हाँ, म्यूजिक लाइक दैट. तो प्रोडक्शन वाइज अगर मैं ज्यादा, एंड देखो, इफ यू वांट टू ट्रैक दिस जनरेशन ना, Yeah. यू गॉट टू प्ले विद नॉस्टैल्जिया. Very much. क्योंकि जो भी होगा, मैं आई विल गो बैक टू सोनू निगम एंड के एट दी एंड. Yeah. ठीक है. एंड जो लोग अंग्रेजी गाने सुनते हैं, टेलर स्विफ्ट चल रही है यार अभी, frankly speaking. Yeah. But Taylor Swift has been doing like since the past 10-12 years यार, Yeah. है ना. तो उसके पुराने गाने, केटी पेरी नहीं कर रही है अभी Yeah. कुछ, बट केटी पेरी के गाने सुनूंगा यार. जेबी के when he was a kid, Yeah. I would listen to, भाई बेबी क्या था भाई. मैं बेबी तो was repeat पे सुनता था exactly गाने. ऐसे गाने मैं सुनूंगा Yeah. बिकॉज मेरा बचपन उसमें काफी इन्वॉल्व था. Yeah. तो नॉस्टैल्जिया को लेके काफी चीजें हो गई. तो अभी व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग ऐसे लाइक, जस्ट इमेजिन इफ वी मेक सॉन्ग्स दैट हैव अ स्लाइट टच ऑफ बॉलीवुड. ठीक है, मतलब बॉलीवुड को छुआ एकदम. वो नॉस्टैल्जिया एक क्रिएट मैं करना चाहूंगा थ्रू माय म्यूजिक, Yeah. जो आज के लोग भी सुनना चाहें, एंड वो आगे के जनरेशन के लिए नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग हो जाए. And- कि जब वो 20-30 साल के, आज जो 2-3 साल के बच्चे हैं, Yeah. जो बड़े हो रहे हैं, 4-5 साल 10 साल के हो गए, Yeah. वो 20-30 साल जाके बोले कि भाई उस हमने जमाने ये में सुना. कृतन के थे, उस जमाने में आर्यन शाह. And yeah, for sure, your song Kahaniya has that. कहानियां हैज दैट. I have been humming that song आज सुबह से यहाँ तक. तो कहानियां वाज या कि मेरे को बॉलीवुड टच एक देना था उस गाने में. अगेन इंडी बोल के सिर्फ यू सेट योर ओन पाथ, ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट गेटिंग योर बॉलीवुड जीन्स, यू नो, दैट बॉलीवुड टच इनटू योर न्यू मॉडर्न सॉन्ग Yeah. is also one way of making your own path. कभी क्रिटिसाइज किया किसी ने ऐसा कि लाइक ऐसे जॉन बोल ना, तू बोल ही नहीं रहा कुणाल भाई. कि लाइक गाना एक Yeah. सपोज बनाया हो किसी को, अरे ये नहीं, ये ऐसा क्यों है. Awkward हो गया कुणाल. नहीं यार, ऐसा तो नहीं, कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया. देखो, Sorry, what was your question? कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया क्या म्यूजिक के ऊपर? Music के ऊपर. Yeah, that is the part of an artist's life, I guess. हाँ, अभी हर तक- जगह पे होता देखो, है. अभी तक जितने लोग सुन रहे हैं, Yeah. like there's a vast majority of people who know me and they're listening to me. अब वो criticism देंगे भी तो creative criticism, Yeah. कि भाई यहाँ पे ये थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए था. Like आज भी मेरे को लोग बोलते हैं जो musically and vocally inclined है, अगर उनके तरफ से भी आता है, because they know they are vocalists themselves. तो हैं जो मेरे vocal artists हैं, they also have
कम अप टू मी एंड टोल्ड मी कि शायद डोर में अगर तू हरकतें और क्लीन लेता तो हो सकता अच्छा और हो सकता था एंड आई एग्री कि हाँ हो सकता था तो डेफिनेटली यार अगर पुराना कोई जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कहीं मेरी गलती हो गई वो मैं आगे जाके और इम्प्रूव कर सकता हूँ बट अगेन व्हाट दे लिसन टू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द जनरल पब्लिक लिसन्स टू यू नो उनको नहीं शायद समझ आए कि कहाँ पे क्या गड़बड़ वो हुई एक है आर्टिस्ट को ही समझ आता वो है एक आर्टिस्ट को ही समझ आता है करते करते कि अच्छा यहाँ पे ये गलती हुई है तो हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके कर दी कि अच्छा ये यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है या यहाँ पे वोकल में थोड़ा सा यू नो चॉप करके या रिवर्ब डाल के हम कर सकते हैं अब तो मतलब थोड़ा रिवर्स का भी चस्का चढ़ गया है कौन सा आर्टिस्ट आ रहा है दिमाग में आर्यन शोर भाई वो बंदा हर चीज को पीछे बैकग्राउंड में वही रिवर्सेस एंड अगेन उसका वो एक मतलब हर आर्टिस्ट का एक अपना एक स्टेपल साउंड होता है एंड ही डज इट वेरी वेल सो ये हो गया तो हाँ क्रिटिसिज्म झेलने की क्षमता है तो If you're an एंड इफ artist, यू you आर इन need दिस to- इंडस्ट्री झेलो भाई फॉर श्योर आना चाहिए क्रिटिसिज्म अदरवाइज यू डोंट नो भाई कि मतलब व्हाट जब आर तक यू गोइंग रॉन्ग आई वुडंट हैव अ प्रॉब्लम कि कोई भी किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज करे वो ठीक भी है है इट मे बी माय लुक्स इट मे बी माय वॉइस इट मे बी माय म्यूजिक या ठीक है अनाप शनाप चीजों के लिए भाई लोग लिख लेते हैं एग्जैक्टली लाइक आई सेड ना चार दीवारी के लिए कुछ हाँ भी लिख एग्जैक्टली कुछ देते भी लिख भाई। लेंगे कि नहीं तू क्या अपना म्यूजिक अपनी उसमें डाल दे ये वो Yeah. फलाना ढिमकाना बट भाई लोग कहते रहेंगे भाई वो कर रहा है वो अपना कर रहा है वो कमा रहा For है sure, पीपल आर लिसनिंग टू हिम पीपल हु लाइक हिज म्यूजिक दे आर लिसनिंग टू हिम for sure. मतलब कोई चौथा बंदा आके बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो चूतिया बनाता है Yeah, तो भाई मैं तो सुनूंगा यार मेरे को अच्छा लगता है मैं सुनूंगा सिंपल सी बात है for sure. सो कहने वाले बहुत हैं It's subjective ना कि ऑडियंस को क्या सुनना है, क्या, it's हाँ। their perspective कि किसको क्या पसंद आ रहा है. वही ना अब यहाँ पे भी है कि जिनमें नहीं होती है वो क्षमता डगमगा जाते हैं फिर दे स्टार्ट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट Yeah, कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है विच इज फेयर इनफ एक पॉइंट के बाद कोई ना कोई तो टूटेगा ही yeah, ठीक है सब में वो कैपेसिटी अलग होती है कि अगर चलो आज मेरे को 100 लोग बोल रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा बट वही 100 लोग अगर किसी और को बोलेंगे वो तो 10 में ही टूट जाएगा yeah. या शायद कोई और है जो 1000 में भी ना टूटे अब धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगता है तब आदत हो जाती है लाइक यही है अब लोग कहते रहेंगे करते रहे हमें क्या हमें अपना बनाना है Yeah, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है उनके लिए करना है अच्छा yeah. we don't give two fucks about what the others have to say. People who love to listen to our music, they will keep listening to our music no matter what. And जहाँ तक बात रही भाई ऑडियंस की इंडी जो तूने पहले बोला था Yeah, you always have an audience out there. yeah. नया कुछ बनाना नहीं है तुम्हें तुम्हारा ऑडियंस वहीं पे है उन तक बस पहुंचना पहुंचाना है है बस they are supposed to recognize your music. तो ऑडियंस वहां पे है गाने तुम्हारे यहाँ पे मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है Yeah, even like content is also very misunderstood. अभी जो people think कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया, कैरी मिनाटी गाली देता है, so that means that's रोस्टिंग a form at art form or something ऐसा सोचते हैं लोग. And रोस्टिंग इज एन आर्ट फॉर्म yeah, people have that thing. इट इज यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा It's pretty much like that कि कुछ लोग misunderstood कर लेते हैं उसको I to won't say it's hate. an art form, it's a skill. Yeah, it's a skill. Roasting is a skill. Yeah, but it should also be comically accurate. कि like हंसी आनी चाहिए, otherwise it becomes an insult. There's a very thin line, and most of the people they hate literally on the name of roast. अभी तो roasting उतना famous नहीं है, I would say, but जब था तभी it was very लॉकडाउन के पहले था lockdown नहीं था. हाँ देख अभी इंडिया में रोस्टिंग भी किसने स्टार्ट किया AIB आई थिंक Yeah, AIB AIB started the roasting. roast of AIB. हाँ. Yeah, ऐसे start हुआ है. तो भाई AIB भी ले तन्मय भट्ट भाई अब ये थोड़ा मतलब कंटेंट क्रिएटिंग वाला I was actually doing YouTube since lockdown and all, and तभी I used to make roasts and all. तो किसको रोस्ट करता था कमेंट्री चैनल था कमेंट्री ही था, but there used to be roasts and all TikTok and all. तभी वही हो रहा अच्छा था. you used to roast TikTok video Yeah, but it was. But then the thing with it was कि मैं वही roasting करते करते I met this bunch of
creators over on Instagram and all. We all had a like group and all. What इसका Instagram group था, and we used to talk, we used to share content and all वहाँ पे. There was just one issue कि मेरे को एक चीज बहुत गलत point out हुई. एक point पे I was like, bro, I have a block and all, I can't write shit. Okay. And then a guy from there, he just goes like, इसमें नहीं, इसमें ऐसा ब्लॉग आने जैसा क्या है ब्रो, किसी की भी वीडियो उठा बोल ले. एंड दैट आई फील दैट वाज वेरी रॉन्ग, बिकॉज you can't just criticize anyone regardless of like they are doing something wrong or not. तुम्हें क्या लगता है कैरी मिनाटी लिखता नहीं है? He doesn't have a script. He writes. He has नहीं, a script. I'm not comparing Carrie Minati. I mean, that's the thing कि Carrie started it. Carrie को पता है वो क्या कर रहा है. But the issue with I don't think it जब is उसने स्टार्ट भी किया होगा तब उसके पास स्क्रिप्ट था. तभी वो तो धीरे धीरे आया. yeah, that's the journey. Yeah, I that is would what I'm say. assuming. मेरे को पता नहीं है. Yeah, but like Carrie Minati is like he knows what he's doing, but उसके वो करने के बाद it's funny sometimes, right? Carrie Minati किसी को कोई कुछ वैसा बना रहा है content, अगर कोई गलत बना रहा है, that's why he criticizes them or roasts them. But then वो roasting वाला जो आ गया था, boom हो गया था, it was very wrong I would say, क्योंकि people जो बाकी roast बना रहे थे, they used to literally go below the belt and all. They used to talk very shit. I don't think कैरी भी जब रोस्ट कर रहा था he was doing it out of love. I mean, मतलब देखो अगर content है, see, people he roasted, या content he roasted, एकदम आप. मैं देखता था, ये मेरे को याद है, I was like what, मैं तो 9th 10th में था जब ये सब बूम हुए. कैरी मिनाटी, बीबी, फिर आशीष. हाँ, तो ये मतलब I discovered BB के vines when I was probably in 6th. Yeah, even I discovered him when I was in पता नहीं तुम लोग पैदा भी हुए 4th, 5th. Yeah. नहीं पैदा हुए थे यार तुम. Yeah, हम लोग थे. बट हाँ, जब मैं 6th में था तब शायद मैंने डिस्कवर किया था बीबी को. एंड तब हार्डली ही हैड लाइक व्हाट, नॉट इवन अ मिलियन. 500 के भी नहीं थे यार उसके. हाँ, बहुत पुराना भाई. 2016 शिट, बुड्ढा फील हो रहा है मेरे को. बट हाँ, काफी पुराना, लाइक 500 के फॉलोअर्स भी नहीं थे, सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे. Commentary में I would say I respect really few people, and it's one of them is Dank Rishu, definitely. That guy does his research. Dank Rishu, the content chowkidar guy who made who made this video for Elvish. Anything related to Elvish, I know. Oh, like it was like an analysis that why you should not watch it. Yeah. Why you should not watch what? Who? Elvish. हाँ, फिर देखूंगा. ये देखना है भाई. Yeah, so he made a really good video with like all research and all, and वो बहुत entertaining था. You watch कि why this guy is roasting it. I won't say it was a roast, I guess. Why is this guy opposing this other YouTuber? And what this other YouTuber is doing wrong with his things. तो वो भी पहले आई गेस रोस्टिंग ही करता था ना. कौन? Elvish started with. आई गेस मैंने उसके 2-3 देखे थे स्टार्टिंग. Elvish started with भाई बहन का प्यार वाले skits and all. तो and then he made a vlogs channel जिसपे he used to roast and all. Yeah. I mean that content was very. ठीक है, सभी लोगों के थे preferences. They used to watch भाई बहन का प्यार. यार देखो, कंटेंट तुम डालोगे हर कंटेंट के लिए, अगेन लाइक आई सेड, ऑडियंस है. मैं भी अगर देखूंगा, आई वॉच स्प्लिट्सविला. आई डोंट वॉच रोडीज. आई यूज्ड टू वॉच रोडीज 9th-10th में काफी. लाइक 9th-10th में स्प्लिट्सविला का क्रेज अलग था जब वो प्रियांक शर्मा एंड बसीर का वो था. वहां से लाइक बहुत स्टार्ट हो गया. लाइक आई यूज्ड टू वॉच. मैं हॉस्टल में था, हम लोग हॉस्टल में पूरा एक वो रोप बिठा के रखते थे कि भाई हम लोग बैठेंगे. कॉमन रूम एक होता था, लाइक इट वाज डबल ट्रिपल द साइज. एंड हम लोग बैठते थे. हम लोग वी यूज्ड टू वेट कि हर संडे हर सैटरडे आएगा, हम लोग शाम को 7 बजे बैठेंगे. मजा आता था यार देखने में. एंड तब से वो थोड़ा क्रेज स्टार्ट हो गया धीरे धीरे. तब कंटेंट वो अच्छा था. वेरी गुड आई लाइक. अभी इट्स आई ओनली वॉच इट फॉर द ड्रामा. आई लव द ड्रामा. Indian things, bro. We love drama. वो तुम्हारे खून में है ही. इसीलिए बिग बॉस पसंद है हमें. इसीलिए we like Splitsvilla. बिग बॉस के साथ कभी वो टच में था नहीं. मैं तो नहीं देखता था. बट my नानी is more in touch with. My नानी knows who MC Stan is. Damn. This is just getting. भाई उनको पता है कि even Aryan told us कि there is a auntie, his friend's mom.
Who listens to MC Stan? yeah, she listens to MC Stan because उनका बेटा भी है. Yeah. He's also an artist friend. Okay, okay. तो she also knows who MC Stan is. Yeah. ठीक है. Does she like it? No. Okay. बट देखती हैं बिकॉज अगेन तुम्हें खबर रखनी पड़ेगी to कौन just है be क्या है क्या होता है। चल रहा है तुम्हें इंटरेस्ट हो ना हो बट इट समवेयर अफेक्ट्स बिकॉज द इंडस्ट्री इज द सेम हिप हॉप इंडस्ट्री ले लो या इंडी इंडस्ट्री ले लो हाँ। जो भी ले लो इट ऑल कम्स अंडर द पेरेंट अम्ब्रेला की म्यूजिक इंडस्ट्री है Yeah. कोई भी कुछ भी करता है इट में हैम्पर स्टॉक्स जैसा ही समझ लो भाई कि कहीं पे एक शेयर इधर उधर हो जाए या कहीं पे एक कंपनी का लॉस हो जाए या कहीं डाउनफॉल हो जाए Yeah. इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द इंडियन मार्केट ऑल टुगेदर Hmm. सो वैसा ही है इट्स ऑल को डिपेंडेंट को रिलेटेड एक बंदा कुछ कर रहा है कहीं ना कहीं दूसरे उसको हैम्पर होगा Yeah, yeah. तो वैसी ही हो जाती है बट तुम्हें इन्फॉर्मेशन नॉलेज हर चीज का रखना इज अ गुड जरूरी थिंग है। Yeah. उसको तुम्हें फॉलो करना है लाइक ठीक है अगर मैं MC स्टैन मैंने नहीं सुने हैं उसके कोई भी गाने मतलब सुने हैं बट आई डोंट लाइक देम एट ऑल I should recommend you Tadipar. That album itself is इट्स गुड his best album yet, I would Like say. उसके MC स्टैन का Yeah, best album yeah. yet. I listened to it personally and I like love the उसके songs. लाइफ का पार्ट है कि He went to jail and all. And See, I don't उसके mind बाद the में bad language, obviously. Yeah. I don't mind कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, किस लिहाज से बोल रहे हो. कानों को अच्छा नहीं लगता मेरे को उसकी आवाज. अच्छा. गाली वाली तो यार मतलब एमवी भी नहीं सुनता हूँ. गाली कौन देता है? गाली सीधे तो मत देते हैं. सीधे मत गाली देते हैं भाई. सुन के मजा आता है. ठीक है बट वही चीज में हाँ मेरे को ना एमवे का भी मैं तब सुनता था जब रफ्तार और इसका He भी also, I think एक दिन प्यार में उसने गाली नहीं दी है शायद से. एक दिन है प्यार. है एकदम hate है. I mean, last में But वो still थोड़ा ही उसमें होगा. बहुत ही कम ये है Okay, so गालियाँ that कम is है. more life related. Yeah, and that गालियाँ album हैं, was but not like that a much. turning point where I started liking MC Stan, and it was very surprising to me because Amin, that song in that album, it's very like relatable because it's very grounded and all. Then it's I think it I would say that is when MC Stan was doing hip hop. Abhi he's doing mumble and all. So अभी उसका रिसेंटली कौन सा गाना उसमें था? मंबल नहीं है जस्ट वो Porsche Porsche, कुछ हाँ, तो मेरे को इतना हुआ. कुछ ये नहीं लगा कि like, अभी जो recently उसमें तो गाना- he's just basically now he is doubled Flexing. and all. Big Boss के बाद तो he's अभी doing बस what वो he लाइक करने के लिए does. कर रहा है. Yeah. Now he has an audience, bro. अभी उसको जरूरत हाँ अभी नहीं उसको है. फर्क नहीं पड़ रहा है. Now he's Yeah. earning तो तुम कुछ भी करो यार. But the career graph was very good. उसका career graph मैं खुद देख के एकदम ऐसा होता कि he was dissed by MEV. Nobody, I think very less people knew जब MEV ने उसको diss किया. तब तो वो था भी नहीं था उसका पहला ट्रैक नहीं, वो रिलीज तो- हुआ था वाटा वाटी वटा था पहला. हाँ. Yeah. उसने नहीं, वटा नहीं समझ था. में आया क्या नहीं वो एमवी का MV था का था. वटा एमसी स्टैन का था. वटा वाज पहले MC आया स्टैन था. का और एमवे का वाज समझ में आया. समझ में आया क्या? वो तो समझ में आया रफ्तार क्या के लिए तो था. हाँ वो रफ्तार उसमें के लिए था. MC हाँ स्टैन एमसी को भी स्टैन को थोड़ा भी था. हाँ नाके पे Yeah, MC स्टैन तो मेरे yeah. छाटे में. Yeah. तो नहीं, that's what I'm saying ना कि उसके बाद उसने रिप्लाई किया MEV को खुजामत वगैरह आया and then he stopped उसके बाद and then Tadipar आया. Tadipar famous हुआ and then he went to Big Boss, which was pretty much shocking for me कि to see a guy from music industry in Big Boss, bro. क्या अगर वो बिग बॉस नहीं जाता तो I don't think ये होता. हाँ उतना फेम नहीं मिलता बट नॉट और वो तो जीत के भी आया था. Yeah. उतना नहीं मिलता उसके करियर में I think he did something good for himself by going to Big Boss because the thing is कि Tadipar के बाद the songs he was putting उसके बीच में इतना बड़ा गैप रहता था ना, there was no consistency in that. And then जैसे वो Big Boss में गया and Big Boss में जाके people saw him doing all that shady हाँ, वगैरह वो बहुत सब सारे that all stuff and उसके memes बन रहे थे bro and that's what got him up there देखो and I don't do well with scripts. yeah Like मेरा I do a lot of things. I used to at least. मैंने काफी चीजें experience की हैं when it comes to skills. मतलब मैंने MCing भी किया. oh I wouldn't call it MCing. Host कह लो. yeah. मैंने hosting की हुई है. For college events again. Yeah. And उससे पहले I did get a lot of opportunities, but मैं avoid करता था क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में ये 11th स्टैंडर्ड में हुआ था मेरे साथ. एक बहुत huge fuck up हो गया था मेरी तरफ से कि मैंने अपना नाम हक दिया स्टेज पे जाके. तो I was like this is the end. And एक बारी वो
एक पहली गलती हो जाती है ना, उसके बाद तुम गलतियां करते थे बिकॉज वो दिमाग में वो पहली गलती ही चल रही थी, उसके बाद फकअप हो रहे थे. I remember my hosting when I also did for like college event ही था, and I actually covered it up according to the other people. I covered it up very well, but then वो मेरे दिल में ही रह गया कि bro I can't keep हाँ, doing this again and again. that stays with you. आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, मेरे को अंदर से ऐसे होता है. And yeah, even I was कुछ like और कर लेना चाहिए. script that happened because of the scripts itself. क्योंकि मैं हाँ. there was a thing we wrote on like एक दूसरे को चार्ट पे इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के दिया है कि हर एक कमेटी को we are going to announce, and I mess up in that पूरी ऑडियंस के सामने, and then I did not stop. Yeah, I did not stop. That was a good thing about हाँ, me. स्टॉप तो मतलब बीच ऑडियंस में रोके तो नहीं निकल नहीं होगा. तो I just kept going and I was like, bro, I'm sorry, I'll do it again. And then second time I did it nicely. So I think people were like कि तूने cover up अच्छा किया, so people won't notice you doing that much. But वो मेरे अंदर रह गया कि bro. And then again there was an embarrassing moment. मैंने story पे डाल दिया था वो कि I was asking the audience to hype up a bit. हाँ. And वो भी मेरे को बहुत ही ऐसा कॉकी लगता है कि I was asking कि आवाज करो. नहीं यार, वो लाइक किया हुआ है. I've been there, I've That done happens that. in hosting and all. तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, जो छोटी छोटी भी चीजें होती है ना, एंड ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता. लाइक अभी कॉलेज स्टूडेंट्स में भी हो गया, इफ इट्स विथ योर एज तो ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है. Yeah. बट ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता और कोई याद भी नहीं रखता है. लाइक ये जहाँ पे मैं होस्ट कर रहा था, इट वाज अ वेरी फॉर्मल इवेंट. ठीक है, दोस्त थे, दोस्त के माँ बाप भी थे. तो काफी फॉर्मल हो गया था. एंड मेरे पापा भी बैठे थे वहां पे, मेरे मामा बैठे थे. एंड आई वाज लाइक, एक तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी. अरे same as me, not in front of like parents. पापा के सामने या मम्मी के सामने ठीक है, अब तो वो भी आदत हो गई है. सो आई डोंट हेजिटेट एनीमोर. बट एक टाइम पे था कि यार पापा के सामने, मम्मी के सामने करने में थोड़ी शर्म आती है. हाँ, कि कहीं ना कहीं वो रह जाता है. छोड़ जाने दे अभी. दिख रहे हो क्या तुम लोग? बिखरे तो होंगे ना. हाँ ठीक है फिर अच्छे में. तो फिर वही है. एंड फिर मैंने कहा कि भाई अब तो ये दी एंड, लाइक ये बहुत लाइक द एंड ऑफ दिस स्टोरी वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, कि भाई ये थोड़ा सा ना अब नहीं करूंगा मैं. आई डोंट वांट टू गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. आई डेवलप्ड द स्टेज फ्राइट, आई डोंट थिंक, बट हाँ ठीक है, आई यूज्ड टू अवॉइड. तो कुछ भी मेरे पास ऐसा कुछ आता था, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड आई ऑलवेज हैव बीन. ठीक है, तो लोग एज्यूम कर लेते हैं अच्छा ये तो बेशरम है, ये तो कर लेगा. हाँ. मैं अगर तुम ऑडियंस के सामने लाइक 20-30 हजार या 1 लाख के भी ऑडियंस के सामने गाने के लिए बोलो, मैं गा दूंगा. होस्टिंग उस टाइम पे मैं नहीं करना चाहता था. आई वुड हैव एक्टेड. मैं उस टाइम पे थिएटर भी करता था. ओके. बट मैं नहीं करता, होस्ट नहीं करता. बट ये हुआ कि ये हुआ, कॉलेज में घुसा. कॉलेज में फर्स्ट ईयर में माय प्रोफेसर, माय डीन, शी पुश्ड मी कि नहीं कर. एंड मेरे साथ जिस बंदे को किया था वो मेरे से 2 साल सीनियर था. उस बंदे का एनर्जी, अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु यू आर डूइंग. आई रिलेट सो मच cause उस बंदे का एनर्जी भाई इतना ज्यादा मजा आ गया. होस्टिंग के लिए shout out Anirudh bro. Anirudh is good at hosting. He always covers me up. I've done hosting with him for like 2 or 3 times and तीनों 4 बार he has like just covered me up. He has like just taught me a lot during. He has a different energy on stage and I won't deny that ever. He also hosted I think he hosted for Ankit Tiwari जब वो कॉलेज आया था मेरे. हाँ, he did that. Ankit Tiwari का I think I've seen. हाँ, उस दिन पे he was doing that and it was so well. मोहित चौहान के टाइम पे भी उसी ने किया. Yeah. That's what I'm saying भाई. He has a different energy and उसको डर नहीं लगता कि ऑडियंस क्या बोल. एंड डरने की जरूरत भी नहीं है. लाइक मैंने जिससे आयुष कलियाट, शाउट आउट टू हिम. ही इज प्रोफेशनली डूइंग, he is a professional MC. He goes to events and he's doing a pretty good job, man. उसका एनर्जी लेवल मैच करना I don't think किसी के लिए भी पॉसिबल है. एटलीस्ट जब तक मैं कॉलेज में था, जब तक वो कॉलेज में था, this guy he brought a different kind of energy to the room. And कभी कभी ना with people you are doing this with, it really matters. वहां से मेरा कॉन्फिडेंस इट स्टार्टेड बूस्टिंग. सेकेंड ईयर तक आते आते आई होस्टेड 3 इवेंट्स. तभी कहीं ना कहीं थोड़ा डर था. इन तीनों मेन इवेंट्स थे, कहीं ना कहीं थोड़ा डर था कि शायद नहीं कर पाऊंगा.
बट अगेन माई प्रोफेसर शी पोस्ट कि भाई तू कर ले आई वॉज इन द टेक्निकल्स कमिटी तब फेस्ट के एंड वहां पे मेरे को बोला मतलब मेरे पास बहाने थे कि नहीं मैम मेरे को शूट करना है मैं नहीं कर पाऊंगा ये वो एंड शी इज लाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा तू कर तो आई हैड दी लिबर्टी टू पिक माई ओन कि भाई मेरे को कौन सा करना है तो बैंड इवेंट था बैंड इवेंट में मैंने ले लिया कि मैम मेरे को करना है मैं बीच में एक अपना सेट करके जाऊंगा तो वो हुआ बहुत अच्छा था भाई क्राउड इंटरेक्शन मेरे को बहुत मजा आया आई रियली लव द क्राउड इंटरेक्शन मेरे को बहुत डिफरेंस दिखा कि भाई मैंने पहली बार ही जो किया और अभी किया बहुत डिफरेंस था दैट वाज द फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट वाज मेरे को एक ही इवेंट दिया था सेकंड इवेंट बाय एक्सीडेंट हो गया बिकॉज जो दो होस्ट कर रहे थे दे वर टू डल एंड उनसे वो एनर्जी नहीं आ रही थी तो मैम ने कहा कि तेरे पास 5 मिनट है जाके चेंज कर और स्टेज पे चढ़ जा आई वाज लाइक व्हाट Yeah, that happened. and that gave me like a very good chance to you know probably मेरे को एंट्रीज पसंद है मेरे को मेरी एंट्री हो रही है ना Yeah, yeah. तो वो उनमें से एक होस्ट निकल गया एक होस्ट स्टेज पे था एंड मैं बैठा ऑडियंस के बीच एंड किसी को नहीं पता ये हुआ है क्योंकि मेरे को 5 मिनट पहले पता चला कि भाई चेंज हो रहा है ठीक है सो बाकी और किसी को पता चलने का कोई नौबत ही नहीं था सो वन होस्ट लेफ्ट द स्टेज एक थी स्टेज पे वो बात कर रही थी एंड पीपल वर कंफ्यूज्ड कि भाई दूसरी कहाँ है एंड ये भी शी स्टार्टेड एक्टिंग कि अच्छा वेयर इज माय को होस्ट ये वो फलाना ढुकाना द स्पॉटलाइट इज ऑन मी नाउ मैं बीच ऐसे ऑडियंस के बीच से ऐसे उठ के मैं माइक पकड़ के मैं जाता हूँ एंड पीपल स्टार्टेड cheering as fuck भाई मजा आ गया Yeah. मतलब एक स्पेशल ईगो बूस्ट हो जाता है वो That stage thing is very crazy when मेरे people साथ- start liking you on the when they stage. start liking you इवन मेरे भी स्कूल टाइम में एक बार हुआ था कि कुछ तो ये था प्रोग्राम था स्कूल में और एंड मोमेंट पे मतलब जो डांसर था वो कर नहीं पा रहा था अभी मैंने तो देखा है वो पूरा मैंने पूरा देखा है उसका रिहर्सल एंड ऑल सो सर वाज लाइक दर्शन तू कर ले बोला, सर मैं कैसे करूँ अभी एंड मोमेंट पे मेरे को भी नर्वसनेस है मैं कैसे करूँ बोलता है नहीं ये कॉस्ट्यूम तेरे को फिट हो रहा है तो ठीक है वरना ऐसे ही चढ़ जा Dance में I feel like if you mess up, you can do any step. मेरे- Like भूल भी गया नहीं मैं but it do any depends step. were you doing solo नहीं ग्रुप था ग्रुप था ना तो फिर पता चल जाएगा ना Group में कि he वो was देख in वाला कर रहा है। lead तो मैं हर साल lead में क्या रहता हाँ issue है? लीड तो तू कर सकता है बट अगेन दैट इज आल्सो ही इज लीडिंग अ होल ट्रूप मैन पीछे बहुत Yeah. सारे मेरे dancers साथ एक हैं। बार ऐसा हुआ था आई गेस रूट 10 में हम लोग एक ही डांस क्लास से Yeah. तो वहाँ पर ना- कितनी बार वो plug करेगा और I dance class days were crazy. हाँ बहुत फन Very हम लोग का एक ये Famous था people we met dance class में itself. तो हाँ, sorry. ट्रायंगल में हम लोग का एक फॉर्मेशन था Yeah. हाँ Okay. वी इसमें हाँ. तो उस टाइम पे मैं एक स्टेप भूल गया तो पूरा ऐसा ग्रुप ऐसा वी बना रहा है और मैं आउटसाइड में ऐसा कुछ तो कर रहा हूँ एंड देन भाई फक गलत कर लिया बट डांस भी किया यार मैंने तो आई वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ प्रभु देवा's इंस्टीट्यूट Oh damn, that's Dance good. किया Which dance form? हिप हॉप Hip hop and all, बॉलीवुड right. हिप हॉप Yeah. मतलब उससे ज्यादा तो आता नहीं बट अभी लाइक आई लव डांसिंग I am afraid of. मस्त गाने चल रहे हो बॉलीवुड देसी एकदम पंजाबी वाले ना एकदम लेट के नाचने का मन Yeah, करता है yeah. बट तुम ऐसा बोलोगे ना अच्छा वो लोग आंटी अंकल बोल रहे हैं थोड़ा नाच के दिखाओ नहीं 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 हमको दूर रखो इन वो सबसे। नहीं होगा नहीं I hate I mean sorry I don't hate I am afraid of doing classical Indian stuff क्यों डर लगता है it's just not my डरने का क्या बात जैसे वो फॉर्म not नहीं my किया है home उसने। ground ऑब्वियसली यू हैवंट देखो वो करने के लिए थोड़ा एक एस्टैब्लिशमेंट एक बेस जरूरी है जो अगर नहीं है तो इट्स फाइन मेरे को 2 साल पहले even like my parents and they suggested me कि like okay you do hip hop and all now why don't you start with like learning Bharatanatyam or something बट and then I was like bro it's just not my बिकॉज इट्स अ thing. फीमेल डोमिनेटेड No, नहीं. why would that? No, why would I say that? That's not. It's like a very expressive art form, It is. and These classical art I'm forms are very afraid of expressive. like doing all those expressions, and I'm not afraid of doing expressions, but it's just that fear inside me that says कि you can't do You it. won't be able to do. Yeah, and अगर hip hop होगा अगर stage पे आके बस कूदना and all, it's hip hop is also hard, I would say. हाँ, hip hop is Very damn hard, yeah. मैं तो नहीं कर पाता भाई बैक फ्लिप्स वगैरह में या वो तो नहीं होता बट वी कैन डू स्टेप्स एंड ऑल तो उतना डांस क्लास से हम लोग सीख सीख गए डांस क्लास डेज वर ग्रेट भाई वी हैड इवेंट्स एंड ऑल हमें तो बिना टी शर्ट के नचाया ब्रो स्टेज पे मैं naughty हो रहा था। या
चलो देन आई थिंक इट्स टाइम. कितना टाइम हुआ? चलो देन लेट्स stop it. We had fun with बहुत बढ़िया. Kritin K. Let's go. कुणाल ने आज भी बात नहीं करी है. नहीं बोला है. नहीं बोला है, काफी बोला बोला है, है? मजा तो आया नहीं बहुत. बस बीच में थोड़ा सा मैं सुनने लगा तो या वो होता है. चलो देन थैंक्स फॉर डूइंग दिस. थैंक्स फॉर calling me young adults. Yes sir. मजा आया. इसका तो आई थिंक you guys are doing a pretty good job. Thank you so Thank much. you. The quality of the content is, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि तुम लोग amateurs हो. Yeah. But काफी अच्छा वो हुआ है. Thank you so much. एंड कीप डूइंग इट यार. अगर कोई गेस्ट को बुलाना है, गेस्ट को बुला लो. Yeah. तुम लोग को आपस में बकचोदी फैलनी है, वो भी कर सकते हो. तो करने नहीं रहता, वो तो होता ही भाई रहता है. बहुत लोग हैं देखने के लिए. मैं खुद पर्सनली देखता हूँ, मजा आता है. Thank you so तो much. गिल्टी प्लेजर है, समझ लो. Yes, But sir. On I that note, Wiki, but at what cost? on that note, we'll see you. Bye bye. बाय बाय. This was great.